फिर से भाभी जी को चुनाव रणनीति में उतारे हैं। प्रभाग 16 की क्या अभी की स्थिति है? पिछले बार 2017 में जब चुनाव हुए थे तब नागपुर में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में से सबसे ज्यादा लीड लेके चुन के आने वाले 4 उम्मीदवार थे। उसी प्रकार ये चुनाव 2022 में होना था संविधान के हिसाब से, लेकिन कुछ टेक्निकल अड़चन, कुछ कोर्ट के सम्माननीय कोर्ट के आदेश, सम्माननीय कोर्ट के स्टे के कारण चुनाव 2026 में हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 4 साल की ये गैप और 2 साल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं थी, वो गैप, ऐसा मिलाकर हमारे महाराष्ट्र की, हमारे नागपुर की जो विकास की उम्र है वो 6 साल कम हो चुकी है। नहीं तो 2 साल वो और 4 साल ये, 6 साल में अगर जो विकास होता तो ये नागपुर का चेहरा मोहरा और अलग दिखता। लेकिन फिर भी हमारे नागपुर के खासदार, केंद्र मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी ने जो नागपुर का चेहरा मोहरा बदला है वो सच में काबिलियत तारीफ है। 2014 में जो बच्चा 10 साल का था आज वो 24 साल का हुआ है, उसको तो ये जानकारी नहीं है, लेकिन उस समय के 40 से 60 के उम्र के लोगों को उन्होंने परिवर्तन, विकास का परिवर्तन जो देखा है वो नागपुर में दिखा है कि विकास किसे कहते हैं। तो आज हमारा शहर विकास में सबसे आगे है। हमारे शहर में कुछ नहीं था लेकिन आज सब कुछ है। अनेक विकास काम नागपुर शहर में है। उसी प्रकार 2014 में देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी हुए और 2014 में ही देश के मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस हुए। इस शहर के खासदार केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी भी मिनिस्टर हुए, खासदार हुए। उसके बाद हमारे देश में, हमारी देश की जनता को ये मालूम हुआ कि सरकार की योजनाओं का लाभ भी हमारे मैंने कुछ होता है। 2014 के पहले सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक कभी आया नहीं। वो लाभ उनके खाते में, उनके सरकार के पास ही पड़ा रहा। सरकार उन लाभों से मनमानी करते रही। लेकिन 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो जनता तक प्रशासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाया, उसी लाभ के कारण पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ये लोकप्रिय हुई है। फिर वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, सभी, महाराष्ट्र हो, इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वहाँ की जनता ने बहुमतों से चुन के दी है। उसका एक कारण है, वो जादू है। जादू क्या है? जादू ये है कि प्रशासन की सारी योजना का लाभ जनता को जब मिलता दिखाई दिया तभी जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया। फिर भी आपको बाढ़ के चुनाव में, जो नागपुर का चुनाव है उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को लाना पड़ रहा है। क्या कारण है कि आप मोहन यादव जी को लाने के लिए मजबूर हैं? देखो, मोहन यादव जी यहाँ किसी प्रचारार्थ नहीं आए हैं। वो किसी काम से संघ कार्यालय आए हैं और वहाँ से वो अभी कैंसर हॉस्पिटल एनसीआई में गए हैं और वो किसी प्रकार की सभाएं नहीं करने वाले हैं, किसी प्रकार का दौरा, पदयात्रा नहीं करने वाले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते अभी उनको एयरपोर्ट से रिसीव किया और वहाँ से मैं प्रचार के नाते उनके साथ न जाते हुए मैं यहाँ अपने प्रभाग 16 में आया हूँ। प्रभाग 16 में भारतीय जनता पार्टी के चारों उम्मीदवार लखन एरावार, लक्ष्मी यादव, प्रसाद चौधरी और सुनील दांडेकर ये प्रचंड बहुमतों से चुन के आने वाले हैं। क्योंकि आप लोग भी एक बार प्रचार हमारे 16 प्रभाग का दौरा करके देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी का ना किसी प्रकार का प्रचार हुआ है, ना कांग्रेस पार्टी यहाँ कहीं दिखाई दे रही है। दो राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी खड़ी है, बाकी तीसरी पार्टी को तो आता पता ही नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की एक उम्मीदवार है और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मैं तुमको यहाँ बताता हूँ कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इस प्रभाग में 70,000 वोट है।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो प्रत्याशी है उसे कौनता बूथ कहाँ है, कौनता एरिया कहाँ है, इसकी भी जानकारी नहीं है। चुनाव में आके खड़े रहने से काम नहीं चलता। चुनाव में प्रभाग की जनता से समन्वय चाहिए, अटैचमेंट चाहिए विकास करने में। 4 राशन कार्ड अगर जिंदगी में मनसे के नेता या कोई भी हो, कार्यकर्ता या उम्मीदवार ने कभी बनाया हो जनता का, अगर ये कोई दिखा दे, किसी जनता से बोलवा दे कि मेरा ये काम इसने करके दिया है, तो मैं मान जाऊंगा। 300 से 400 वोट बहुत मुश्किल से मनसे के उस उम्मीदवार को मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो हमारी प्रतिद्वंदी जिसको हम मानते थे, उसको आज हमको तो प्रतिद्वंदी दिख रहा ही नहीं है। ऐसी स्थिति इस प्रभाग में है। पिछले बार जैसी स्थिति होने वाली है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के चारों उम्मीदवार प्रचंड बहुमतों से चुन के आए। मुन्ना भैया ने आपने इतने विकास कार्य गिनाए हैं नागपुर शहर के, महाराष्ट्र के, भारत देश के, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है कि भाजपा की 15 साल सत्ता थी नागपुर महानगर पालिका में, यहाँ की मनपा की स्कूलें बंद हुई है, नाले नहीं बने हैं, गटर लाइन वैसी ही बह रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, गटर लाइन का प्रॉब्लम मैं मान्य करता हूं, लेकिन ये बताओ शहर का नियोजन जब हुआ तब कांग्रेस की सत्ता